एक संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, दूध की बोतलें, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर तक पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थों की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ पे चित्र दिखा है एक महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन। बच्चे और माँ के बीच में प्रौद्योगिकी क्या होती है? किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी होता है। संसाधनों के प्रकार बताए गए। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन
वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब यहाँ दिया है संसाधनों का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा से है। पीछे एक टर्म था जिसमें पूछा गया था कि अम्मा के द्वारा एक सूची बनाई गई थी और उस सूची में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा संसाधन है जिसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो अम्मा की सूची है सूती वस्त्र, कपड़े बनते हैं, इससे वाणिज्यिक मूल्य है। लौह अयस्क, बुद्धि, औषधि पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों परिवारों से स्नेह। अब इसमें मित्रों परिवारों से स्नेह का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, परंतु कंसल्टेंसी, एक दूसरे को सलाह देना एक प्रकार से वाणिज्यिक मूल्य उनको बना देता है। समय, स्थान, परिस्थिति संसाधनों को उनकी उपयोगिता और उनकी मात्रा को निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रकार से उनको वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान भी बनाते हैं। मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए जब हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। और कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। अब जल संसाधन को ही ले लीजिए। जल संसाधन का जो वितरण पृथ्वी पर है उसमें असमानता है। इसके बाद भी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याएं जल संसाधन के उपयोग को दुष्प्रभावित कर रही हैं, जिससे मानव जीवन भी दुष्प्रभावित हो रहा है और भविष्य के लिए भी संकट पैदा हो रहा है। मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपयोग उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पे जल से संबंधित समस्या को एक कथानक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इस सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो इसमें लोगों के बीच में बच्ची जाती है और कहती है सबसे कि यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। और सूखे से संबंधित समस्या का समाधान इन्होंने निकाल दिया। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब एक संसाधन संरक्षण है और इस पर एक कथानक है, छोटी सी कहानी है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं।
और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने बोला, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास की एक और शब्दावली दी गई है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। संपोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग्य बनाना। नीचे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। इस प्रश्न उत्तर में से जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर आप पीछे पाठ से खोज सकते हैं और इसको पॉइंट कर सकते हैं केवल छोटे छोटे शब्दों में। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो संसाधन का उपयोगिता, उसका मूल्य या उसकी मात्रा। तो क्या ऐसा है जो इसको निर्धारित नहीं करता? मूल्य नहीं होगा इसमें होगी इसकी मात्रा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कुछ संसाधन बहुत कम मात्रा में है तो ज़्यादा संसाधन जो है उसको ज़्यादा उपयोग किया जाए ताकि वो आसानी से जल्दी समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। कैंसर उपचार की औषधियाँ इन्हें मानव संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से मनुष्य ने कैंसर उपचार के लिए बनाया है। कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं, मनुष्य से निर्मित होते हैं, जो वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। तो अनवीकरणीय का तात्पर्य ये हो गया कि दोबारा उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते या प्राप्त कर भी सकते हैं तो बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि उनके जो भंडार होंगे वो क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। वो कम मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध होंगे, ऐसा हो सकता है, या निश्चित उपलब्ध होंगे जिससे कि उनके खत्म होने का डर बना हुआ हो, तो सीमित भंडार वाले होते हैं। यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सोन, पानी गए उबरे मोती मानो सोन।
अब ये जो पंक्ति है ये अब्दुल रहीम खान खाना के माध्यम से लिखी गई है। जैसे इसमें जल संसाधन की उपयोगिता को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है कि पानी अगर नहीं रहेगा तो न ही मोती उबर सकता और न ही मतलब कि रहीमन पानी राखिए, पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाएगा, सूखा हो जाएगा या फिर अकाल बढ़ सकता है। पानी गए न उभरे मोती, पानी के बिना मोती भी नहीं पैदा हो सकता, तो फिर क्या चुनेंगे। यानी कि एक प्रकार से जल संसाधन की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। इसमें आगे एक प्रागैतिहासिक काल में हवा पवन के उपयोग को बताया गया है कि पवन का उपयोग किस प्रकार से तब होता था और 2138 में यदि कोई जो रहता है तो वो पवन के उपयोग को किस प्रकार कर सकता है। और वर्तमान में पवन के उपयोग को किस प्रकार किया जाता है, तो पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके अथवा पवन ऊर्जा का विभिन्न प्रकार से अन्य उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक पत्थर और उसका उपयोगिता के विषय में बताया गया, तो इस सोचने पर ध्यान बल देने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार से सोच सकते हैं। जैसे एक पत्ती का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो पत्ती का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बहुत से उपयोग पत्ती के जानवरों को खिलाने में कर सकते हैं। और पत्तियों से बंदरवार बना सकते हैं, सुंदर चित्र बना सकते हैं पत्तियों को जोड़ करके। जैसे विष्णु चिन्ह चलाकर आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के, जो पत्तियों को उपयोग करके विभिन्न प्रकार के चित्र बनाया करते थे। तो और भी बहुत से उपयोग हो सकते हैं, तो सोचने पर बल दिया जा गया है इस पर।